नमस्कार। आज युगाबद्ध 5126 विक्रम संवत 2081 और चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा की आप सभी सनातन भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नववर्ष है। शुभकामनाओं के साथ मैं आज का ये जो वीडियो है आप सनातन भाई बहनों से अपने मन की बात करने के लिए मैं बना रहा हूँ। ऐसा देखने में आया है कि हम सनातन लोग धीरे धीरे अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। विशेष रूप से जो थोड़े से ज़्यादा पढ़ गए, पैसे वाले ज़्यादा हो गए, उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो धर्म की बात करते हुए हीन भावना महसूस करते हैं, जो उचित नहीं है। इस मामले में मैं सबसे बड़ा जो तारीफ करना चाहूँगा अंबानी परिवार की। मैंने देखा है वो सदैव अपने संस्कारों का ध्यान रखते हैं। ट्रॉफी जीतते सीधा अपने मंदिर में लेके जाएंगे, अपने भगवान का आशीर्वाद लेंगे। ये संस्कार सदैव से हमारे पूर्वजों में रहे हैं। दूसरी बात, हमारे जो एक बड़ा अलग अजीब जो है प्रचलन हो गया, हिंदू भाई बहन पीरों की, तथाकथित पीरों की कब्रों पे, दरगाहों पे जाते हैं। एक ये भूल जाते हैं कि ज्यादातर पीर और दरगाह उन लोगों की है जो आक्रांता थे, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मारा, हमारे धर्म को भ्रष्ट किया, हमारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और यहाँ तक कि हमारे जो है हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवाया। अब आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, और वो उदाहरण है अजमेर शरीफ का। आप जानते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान को हरवाने में उनका हाथ था और उसके बाद उनकी पत्नी और उनको नग्न करके और मुसलमान जो है सैनिकों के बीच में डाल दिया था। और हम बेवकूफ, ऐसे बेवकूफ हैं जो जाके वहां पे चादर चढ़ाते हैं, पूछते हैं। बॉलीवुड वालों को तो भूल जाओ, ये इनका तो कोई धर्म और ईमान ही नहीं है, ये तो सिर्फ पैसे पे चलते हैं। लेकिन आम हिंदू इतना अंधा हो गया। एक आपको किस्सा सुनाता हूं। होली के बाद ये गुड़ला पर्व आता है, जिसपे कुंवारी जो लड़की होती हैं कच्ची मिट्टी का वो घड़ा लेके और वो गीत गाते हुए घूमते हैं, गुड़लो घूमे जी घूमे, और वो लोग उनको पैसे देते हैं। पता है गुड़ला कौन था? गुड़ला खान अकबर का सिपहसालार था और उसने हमारे जो है हजारों हिंदुओं का कत्ल किया, औरतों के साथ बलात्कार किया, धर्म परिवर्तन करवाया। और मैं उस वीर राजा का नाम भूल रहा हूं, मुझे शर्म आती है, अभी थोड़ी देर पहले याद था मुझे। उस वीर राजा ने उसको मारा और उसके सर को काट के और औरतों को दे दिया कि जाइए इसका जो है ना, जो आपको करना करिए। तो उन्होंने उसका जुलूस निकाला था कि देखो इसको मार दिया, और आज उसको पर्व बना लिया। जैसे मैं इस गलती में अभी थोड़ी देर पहले याद था, भूल गया, ऐसे हम उस वीर राजा को भूल गए और उस आक्रांता के नाम पे हम एक गुड़ला पर्व मनाते हैं। हम कितने जो है अजीब लोग हो गए, हम ऐसे हिंदू हो गए।
और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो धार्मिक जुलूस निकालते हैं रामनवमी पे, हनुमान जी के जन्मोत्सव पे, जो भी उस पर आक्रमण होता है, उसका जिम्मेवार कौन है? मैं एक यूनियन का, बीकानेर डिवीजन का डिविजनल सेक्रेटरी भी रहा हूँ। NWREU जो रेलवे की यूनियन है उसका जोन का वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। हमने बहुत जुलूस निकाले हैं, प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किए हैं। हमारी ये जिम्मेवारी होती है, जो आयोजक होता है, डिविजनल सेक्रेटरी होता है, कि हमारे जुलूस के लोग किसी के साथ कोई भी गलत काम ना करें। लेकिन हमारे जुलूस पे अगर प्रशासन की तरफ से कोई चीज हो तो अपने जुलूस के लोगों को प्रोटेक्ट करें, ये आयोजक की जिम्मेवारी है। मैं दोषी मानता हूं आयोजकों को जो ऐसे जुलूस लेके जाते हैं और अपने हिंदू भाई बहनों को पिटवा देते। हमारा सिद्धांत क्या रहा है? हमने शास्त्र पढ़ा है तो शास्त्र भी पढ़ा है। हमारे सभी देवी देवताओं को देख लीजिए, शस्त्र हर एक के पास होता है। आप जुर्म, कोई आप चला के किसी पे जुर्म मत करो, लेकिन जो आप पे जुर्म करता है उसको माकूल जवाब दो। ये बच्चों की तरह से आके गिड़गिड़ाना, रोना, हमारे जुलूस पे हमला कर दिया, आप क्या कर रहे थे? मत भूलो, आप उन पूर्वजों की औलाद हो जिन्होंने इतने अत्याचारों के बाद भी अपना धर्म नहीं बदला, सनातन की रक्षा की, दुश्मन से मुकाबला किया, और आप जो है जाते हो, पिट के आ जाते हो और रोते हो। ये बहुत बहुत शर्म की बात है। हमारे यहां सिद्धांत रहा है, जुर्म करना पाप है तो जुर्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। इसलिए हमको जुर्म नहीं सहना चाहिए, लेकिन हम गलती करते रहते। 1947 के बाद जो भी सत्ता में रहे देश की में, वो धीरे धीरे हिंदुओं के विरुद्ध कानून बनाते गए और हम कुछ नहीं करे, हम चुप रहे और उनको वोट देते रहे। हमारे ऊपर हमले हुए, हमारे धर्म ग्रंथों पे हमले हुए, हमारी देवी देवताओं पे अभद्र जो है टिप्पणियां की गई, उनके अभद्र चित्र बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद हम उनको वोट देते रहे। लोग तो कहते हैं ना, पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो कुल्हाड़ी पे पैर मारते रहे। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब अगर नहीं चेतेंगे हम लोग तो अनर्थ हो जाएगा। हमारे परिवार का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अभी आप देखो, 2024 का चुनाव हो रहा है। ये जो एक गठबंधन बना डॉट वाला इंडिया, उसके लोगों ने क्या किया? सनातन को समाप्त कर देंगे। कोई रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहा है, कोई भगवान के खिलाफ बोल रहा है। भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, ये तो ये पहले ही कह चुके हैं। और अब देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, वो किसी हिंदू राष्ट्र के अंदर किसी का मैनिफेस्टो नहीं हो सकता। बहुत अचरज की बात। लेकिन फिर भी अगर कोई उनको सनातनी हिंदू वोट देता है तो कितनी शर्म की बात है। हमें उनको सबक सिखाना है। जो लोग कट्टरपंथी हों या इस तरह के जो है राजनीतिक दल हों,
और विशेष करके वो जो छुपे हुए गद्दार हैं, हमारी कौम के अंदर ही जो गद्दार हैं, जो कौम में रहते हुए सनातन के विरुद्ध काम करते हैं, उनको विशेष रूप से सबक सिखाना है। अब कोई भी जुर्म करे तो एक ही कृष्ण जी की बात याद करनी है, याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। याचना नहीं करनी। शांति जब तक रखेगा अगला कोई तो हम शांत। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने विचार इस पे भेजिए तो उनको कमेंट्स कीजिए। नमस्कार। नए वर्ष की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।